जापान एक ऐसा देश जिसे समुद्र ने गढ़ा है, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का खजाना है। शुरुआती जापान अलग अलग कुलों का देश था, हर एक के अपने विश्वास और रीति रिवाज थे। ये प्राचीन मान्यताएं जो प्रकृति की पूजा और पूर्वजों की आत्माओं के प्रति श्रद्धा में गहरी जड़ें जमाए हुए थीं, अंततः उस चीज में मिल गईं जिसे अब हम शिंटो के रूप में जानते हैं। शिंटो, जिसका अर्थ है देवताओं का मार्ग, जापानी आध्यात्मिकता का आधार बन गया, जिसने देश के विश्व दृष्टि को आकार दिया और इसके कलात्मक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों को प्रभावित किया। जापानी द्वीप समूह अपने पहाड़ों, जंगलों और समुद्रों के नाटकीय परिदृश्यों के साथ अपने लोगों में प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरा सम्मान पैदा करता है। बदलते मौसम, प्राकृतिक घटनाओं की शक्ति और जीवन की प्रचुरता ने आत्माओं या कामी में विश्वास को बढ़ावा दिया, जो सभी चीजों में निवास करते थे। यह जीववादी विश्व दृष्टि, जहां प्रकृति के हर तत्व में एक आध्यात्मिक सार था, ने शिंटो की नींव बनाई। प्रागैतिहास की धुंध से यामातो कबीला उभरा, जिसका भाग्य जापान को एकीकृत करना और एक शाही वंश स्थापित करना था जो सदियों तक कायम रहेगा। यामातो ने राजनीतिक कुशाग्रता और सैन्य कौशल के माध्यम से धीरे धीरे प्रतिद्वंद्वी कुलों को अपने अधीन कर लिया और जापानी द्वीपों पर अपना शासन मजबूत कर लिया। सत्ता के उनके दावे के केंद्र में सूर्य देवी अमातेरसु से दैवीय वंश का उनका दावा था। शिंटो देवताओं में एक केंद्रीय देवता अमातेरसु प्रकाश, पवित्रता और व्यवस्था का प्रतीक है। यामातो ने इस शक्तिशाली देवी से प्रत्यक्ष वंश का दावा किया, अपने शासन को वैध ठहराया और अपने अधिकार को एक पवित्र आभा से भर दिया। सम्राट अमातेरसु के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में एक जीवित देवता बन गया, पृथ्वी पर दैवीय शक्ति का अवतार। ईश्वर से यह संबंध जापानी राजनीति को एक धार्मिक महत्व से भर देता था, जो आने वाले सदियों तक शासक और शासित के बीच संबंधों को आकार देता था। कई संगठित धर्मों के विपरीत शिंटो में एक संहिताबद्ध सिद्धांत या एक भी पवित्र ग्रंथ का अभाव है। इसके बजाय यह कामी की पूजा और पवित्रता और सद्भाव की खोज में निहित एक तरल और अनुकूलनीय विश्वास प्रणाली है। कामी, जो आत्माएं सभी चीजों में निवास करती हैं, सर्वशक्तिमान देवता नहीं है, बल्कि प्रकृति की शक्तियां, पैतृक आत्माएं या यहाँ तक कि अमूर्त अवधारणाएं भी हैं। तोरी द्वार अपने विशिष्ट लाल स्तंभों और घुमावदार छतों के साथ पवित्र स्थानों के प्रतीकात्मक द्वार के रूप में काम करते हैं, जो सांसारिक और आध्यात्मिक के बीच की सीमा को चिह्नित करते हैं। तोरी द्वार से गुजरने का मतलब है साधारण दुनिया को पीछे छोड़ना और उच्च आध्यात्मिक जागरूकता के दायरे में प्रवेश करना। शिंटो में अनुष्ठानिक पवित्रता सर्वोपरि है और पानी या नमक का उपयोग करके सफाई की रस्में जैसे अभ्यास कामी के पास जाने के लिए आवश्यक है। पवित्रता बनाए रखने से आध्यात्मिक दुनिया के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध सुनिश्चित होता है और व्यक्तियों और समुदाय पर आशीर्वाद लाता है। भाग 4, आस्थाओं का मिलन, जापान में बौद्ध धर्म। 6ठी शताब्दी सी में मुख्य भूमि एशिया से बौद्ध धर्म का आगमन जापानी धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कर्म, पुनर्जन्म और ज्ञान प्राप्ति पर जोर देने वाला बौद्ध धर्म शिंटो की स्वदेशी मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत था। शिंटो को प्रतिस्थापित करने के बजाय बौद्ध धर्म को धीरे धीरे मौजूदा धार्मिक परिदृश्य में एकीकृत किया गया। शिनबुत्सु शुगो के रूप में जाना जाने वाला यह समन्वयवाद दो धर्मों को एक साथ और एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा गया। बौद्ध मंदिर और शिंटो मंदिर अक्सर साथ साथ खड़े होते थे और व्यक्ति दोनों परंपराओं के अनुष्ठानों और प्रथाओं में भाग ले सकते थे। बौद्ध धर्म ने जीवन, मृत्यु और उसके बाद के जीवन को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की, जबकि शिंटो ने प्राकृतिक दुनिया और पैतृक आत्माओं से संबंध प्रदान किया। भाग 5, शिंटो की स्थायी विरासत, शाही सत्ता से आधुनिक समय तक। जापानी समाज पर शिंटो का प्रभाव धर्म के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ था, जो कला, साहित्य और राजनीतिक विचार में व्याप्त था। शिंटो मान्यताओं के साथ गहराई से जुड़ी सम्राट की दिव्य स्थिति ने सदियों से शाही शासन के लिए वैचारिक आधार प्रदान किया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शिंटो और राज्य के बीच संबंधों में गहरा बदलाव आया। जापान की हार और उसके बाद मित्र देशों के कब्जे के साथ सम्राट को अपनी दिव्यता को त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे शिंटो को राज्य सत्ता से अलग कर दिया गया। इस अलगाव के बावजूद शिंटो कई जापानियों के लिए सांस्कृतिक महत्व रखता है। शिंटो अनुष्ठान और त्योहार जापानी जीवन का अभिन्न अंग बने हुए हैं।
जो महत्वपूर्ण मील के पत्थर को चिह्नित करते हैं और बदलते मौसम का जश्न मनाते हैं। शिंटो की स्थायी विरासत प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान, सद्भाव और पवित्रता पर जोर और पैतृक परंपराओं की पूजा में स्पष्ट है, जो आज भी जापानी पहचान को आकार देती है।